गुड इवनिंग जी, आ जाइए। फाइनली आपका नोटिस जो है आपका आ चुका है। कल आपको पता है कि आपका एक नया नोटिस आया था कि आपका जो 15 जनवरी के जो आपका एग्जामिनेशन था वो आपका कैंसिल कर दिया गया था, वो आपका पोस्टपोन कर दिया गया था और डेट्स आपको नहीं बताई गई थी। कल हालांकि हमने गुस्सा भी किया था कि एनटीए के खिलाफ कि ये ऐसे इनको नहीं करना चाहिए। कल रात से मैं सुनने को देख रहा हूँ कि बच्चों के पास कॉल्स भी आ रहे हैं एनटीए के कि कंसोल आपको किया जा रहा है एक तरीके से। और आज उसी बात का बच्चों का गुस्सा देखते हुए शायद 14 जनवरी को आपका नोटिस जो है रिलीज कर दिया गया है, जिसके अंदर आपकी डेट्स भी बता दी गई हैं। अब क्योंकि आपका जो पहले आपका जो 15 एग्जामिनेशन में जो आपका पेपर था 15 जान को, वो आपका 2 शिफ्ट के अंदर था। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट के अंदर। अब आपका थोड़ा सा चेंजेस उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, जो पहला शिफ्ट में अब आपका पेपर होगा, पेपर आपका होगा पहला शिफ्ट में 21 जनवरी को। इसमें कौन कौन से पेपर होंगे पहले तो आपको वो देखना पड़ेगा। तो जो पेपर आपके होंगे इसके अंदर, एक तो आपका इसके अंदर उर्दू देखने को आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप देखोगे मलयालम इसके अंदर है, लेबर वेलफेयर है, क्रिमिनोलॉजी है, फोक लिटरेचर है, कौन की है, एनवायरमेंटल साइंस है। मतलब जो पहले आपके शिफ्ट 2 के अंदर पेपर लिखे हुए थे, अब आपके शिफ्ट नंबर 1 के अंदर कर दिए गए हैं। डेट आपकी फिक्स की गई है इसके अंदर 21 जनवरी इन पेपर्स के लिए। लेकिन बाकी पेपर्स के लिए आपकी जो डेट है वो भी आपकी अलग है। सेम डेट के ऊपर आपका पेपर नहीं हो रहा शिफ्ट नंबर 1 शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, बल्कि आपका इन सब्जेक्ट्स के लिए आपका जो डेट है वो आपकी है 27 जनवरी 2025। मतलब आज आप देखिए कि आपकी 14 जनवरी है, लगभग 13 दिन के बाद अब आपका पेपर होने वाला है। कल 15 थी, अगर उससे भी मानते हैं तो 12 दिन के बाद, 12 दिन के लिए आपका जो एग्जाम है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके अंदर अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? मेरा सब्जेक्ट लॉ इसके अंदर है, देखिए संस्कृत है इसके अंदर, मास कॉम है, जापानीज है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक साइंस है, वुमेन स्टडीज है, लॉ है, नेपाली है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें जो डेट आपकी है, अब आपके लिए जो डेट रहेगी वो 27 जनवरी की रहेगी। अब आपके पास डेट्स हैं, चाहे आपका 21 को चाहे आपका 27 को। अब उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी है कि अपना एग्जाम की प्लानिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। कई लोग शायद ये भी सोच सकते हैं सर हमें मौका मिल गया कि हमारे पास टाइम मिल गया हमें पढ़ने के लिए। वो बात अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से शायद ये भी सोचिए कि काफ़ी बच्चों को नुकसान भी हुआ होगा इन चीज़ों में। शायद अभी तो वापस भी नहीं घर पहुंचे होंगे, अगर वो अपने घर से पहले ही निकल चुके हैं तो एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये बात तो देखिए माइंड में आपका ट्रॉमा रहता ही। चलिए फिर भी अब आपके पास एक फिक्स डेडलाइन आपके पास है 21 जनवरी की और 27 जनवरी की। अगर जैसे मैं बात करता हूँ 27 जनवरी की, तो लगभग आप मान के चलिए कि आप 10 दिन का प्लान एक और बना सकते हैं कि आपका ये प्लान रहना चाहिए इस तरीके से अब मैं स्टडी करूंगा। आप हर यूनिट के लिए आपके पास एक दिन देने का टाइम भी है। तो अभी भी अगर आपने नहीं पढ़ाई की है तो प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। मैराथन्स अगर नहीं देखी हैं तो मैराथन्स लॉ के लिए स्पेसिफिकली देखना शुरू कर दीजिए मेरी, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। एक नई सीरीज में मैं अब आपके लिए लेके आऊँगा। उस नई सीरीज के लिए हमारा नया प्लान रहेगा और उस नए प्लान के तहत ही हम अपनी जो तैयारी है हम उसको करने वाले हैं। डेट याद रखिएगा, लॉ के लिए 27 जनवरी। बाकी सब्जेक्ट्स आप देखोगे, जैसे आपका क्रिमिनोलॉजी है तो उसके लिए 21 जनवरी, उर्दू है, आपका मलयालम है तो उसके लिए 21 जनवरी, बाकी सब संस्कृत, लॉ, नेपाली, मास कॉम, इनके लिए आपकी 27 जनवरी की डेट रहेगी। चलिए छोटा सा वीडियो, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। टाइम कम है अभी भी आपके पास। गुड बाय।